गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि इस महीने की यानी कि अगस्त के महीने की इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए कौन कौन सी रहेंगी। सो हर एक पाइल के लिए मैं 3 डेट्स निकालने वाली हूँ इन कार्ड्स के जरिए, जो कि मैंने एनर्जाइज किए हुए हैं। और उन डेट्स में क्या होने वाला है ये भी आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस रहेगा, जो कि हमारी हर एक रीडिंग में रहता ही है। सो गाइडेंस के लिए आज जो मैं कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ वो हैं ये और ये मुझे कृपा ने गिफ्ट किए हुए हैं। थैंक यू सो मच कृपा। तो मेरी जो कृपा है वो हमेशा ऐसे प्यारे प्यारे कार्ड्स लेकर आती है मेरे लिए, मुझे गिफ्ट कर दिया, तो बड़ा खुश हो जाती हूँ मैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकता। तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कार्ड्स। जैसे ही न्यू डेक आता है मैं उछल पड़ती हूँ जहाँ पर भी होती हूँ। सो ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। तो इन्हीं से आज मैं देखने वाली हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो रीडिंग हम शुरू करेंगे। पिक अ कार्ड रीडिंग है, तो कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। इनमें से एक आपको कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस, दूसरा जो कार्ड है वो है द चैरियट, तीसरा जो कार्ड है वो है द एम्परर। तो इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, ऑप्शन भी है। आपके नेम के इनिशियल्स दे रखे हैं, सो उसके साथ भी आप चाहें तो रीडिंग देख सकते हैं। जो नेम के इनिशियल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप फटाफट से देख लें, सिलेक्ट कर लें आपका ग्रुप और फिर देखें आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपने। और ये है जनरलिस्ट रीडिंग, तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली, जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और गाइस आप लोगों को बताना चाहती थी कि कलेक्टिव हीलिंग सेशन चल रहा है। मैं लगातार लोगों के लिए हीलिंग कर रही हूँ अभी। तो आपकी जो भी विश है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो प्रार्थना आपने करी है, मन्नत मांगी है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपने नाम के साथ। अपना नाम ज़रूर मेंशन कर देना, क्योंकि नाम नहीं होगा तो मैं हीलिंग नहीं कर सकती उतने अच्छे से। कर दूंगी, लेकिन वही है ना कि कोई तो लिंक होनी चाहिए। तो आप नाम लिख दो, उतना काफ़ी है। मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम आप लिख दो आपका, ठीक है। और ये पूरा अगस्त भर चलने वाला है। तो आप कोई भी मैं पोस्ट डालती हूँ, फीडबैक के लिए डालती हूँ, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। वीडियो डालती हूँ, वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो मेरी नज़र पड़ती रहेगी तो अच्छा रहेगा, हीलिंग करूँगी तो, ठीक है। और जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, सिर्फ वो नहीं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर में कोई दिक्कत परेशानी है, वो आप लिख सकते हो। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हर दिन हमने लिखना है। हाँ, हर दिन लिख सकते हो। वीडियोस में लिखोगे तो ये रहेगा ना कि इस वीडियो के ज़रिए जितने लोग जुड़े हैं उनकी एनर्जी मैं अच्छे से देख पाऊँगी जब मेडिटेशन करूँगी, हीलिंग करूँगी, राइट। तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप अगर लिखते रहोगे कमेंट तो आसान रहेगी हीलिंग, ठीक है। तो अगस्त भर तो मैं करने वाली हूँ, सितंबर में भी हो सकता है मैं करूँ, बट श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है, आसान नहीं है। काम एनर्जी बहुत जाती है। सो आप लोग भी प्रार्थना करो कि मैं आराम से हीलिंग कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए, ठीक है, जिससे कि ये कंटिन्यू रहे। तो कल का सेशन हो गया था। कल मैं वीडियो तो लेकर नहीं आ पाई थी, क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। आज वीडियो लेकर आई हूँ, तो आप फिर से आपका जो भी इशू है घर में चल रहा है, आपके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपके फ्रेंड्स के साथ कोई इशू है, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक काम करना, सेज स्टिक्स ले लो और उससे क्लींजिंग करते रहो अपनी, जिससे कि आराम से आपकी हीलिंग हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि मैं आप लोगों को हील करूँगी भी, हो सकता है आप तक नहीं पहुँचे। अगर आपकी एनर्जी आपका और आपका क्लींस नहीं है, आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, तो उतनी आसानी से आप तक पहुँच जाए हीलिंग नहीं हो पाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्लींजिंग करते रहो, और कुछ नहीं, बस इतना करो। रोज़ सुबह उठना है, नहाना है, पूजा करनी है, उसके बाद क्लींजिंग करनी है। ऐसे नियम बना लो आप लोग, ये महीने भर तो कम से कम कर ही लो, फिर आगे देखा जाएगा क्या करना है। फिर मैं फीडबैक भी लूँगी। तो कम्युनिटी पे ध्यान रखना, जो यूट्यूब का कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट वगैरह डालूंगी इससे रिलेटेड,
कि क्या कुछ असर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ ध्यान से वहाँ बता देना मुझे, तो उससे आइडिया लग जाएगा। तो अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ, या आपको बता सकती हूँ कि आप अभी क्या करो। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है दी एम्प्रेस के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे अगस्त के, और उनमें क्या होने वाला है। और ये डेट्स वो भी हैं जिनमें आप कुछ नया कर सकते हो, जैसे शुभ मुहूर्त कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हो, इंटरव्यू देने का सोच रहे हो जॉब के लिए, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, या किसी को गिफ्ट्स देना चाहते हो, या कुछ भी और आपने सोच रखा है। मान लीजिए आपको कोई किताब लिखनी है, उसकी शुरुआत करना चाहते हो, या कोई रूटीन बनाना चाहते हो, या डाइट प्लान अपना सेट करना चाहते हो। जो भी नया है, जो नया है वो इन डेट्स में आप कर सकते हो। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। तो 3 डेट्स यहाँ से निकलेंगी आपके लिए। रीडिंग शुरू करते हैं अब। ओके, सो यहाँ पर डेट्स आए हुए हैं आपके लिए, 3 डेट्स हैं। अरे उठ जा बेटे। ओके, 17 है एक तो डेट आपके लिए, 15 है, और यहाँ पर है 22, 22, 15, 17, 22। तो ये आपके लिए डेट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं अगस्त की। तो इन तीनों डेट्स में हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। और ये डेट्स, जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो इन डेट्स में कर सकते हो। ठीक है, 15, 17 और 22, 15, 17 एंड 22। तो ये डेट्स शुभ हैं आप। ओके, ये जो 22 है ना, इसमें कोई भी क्रिएटिव काम आप कर सकते हो, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, मतलब बुक्स लिखना, पेंटिंग करना, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेट है ये आपके लिए अच्छी रहेगी। मैं अटक क्यों रही हूँ बोलते वक्त पता नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इन डेट्स में क्या होगा। तो ये दोनों मैं साइड में रख रही हूँ, पहले इसका देखते हैं इस डेट में क्या होगा। इस डेट में एक तो सबसे बड़ा काम होगा जो हम सभी को पता है, बताना क्या है ठीक है, बताना इसमें क्या है। कुछ लोगों का हो सकता है बर्थडे हो। चलो जी, तो शुरू करते हैं रीडिंग हमारी। अगस्त देखते हैं कितने लोग करेंगे कमेंट ऑल राइट, okay, 2 of swords, 7 of swords, okay जी, 3 of wands, मैं इसको ऐसे रख दूं, यहाँ दिखेंगे ना कार्ड्स आपको, मुझे एक कार्ड और चाहिए इसलिए। ओके, द हैंगमैन। कंफ्यूज्ड हैं आप, कंफ्यूज्ड हैं आपके फ्यूचर को लेकर।
ये किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ कंफ्यूजन है या फिर आपके खुद से ही है। सी, अगर ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है तो कोई तो है जिसको लेकर आपको संदेह है कि वो आपके लिए सच्चा है या फिर नहीं। अब ये फ्रेंड भी हो सकता है, आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है, किसी को लेकर संदेह तो आपको है। आप समझ नहीं पा रहे कि इस व्यक्ति के साथ में आपका फ्यूचर क्या होगा, या इस व्यक्ति के साथ आपको रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। हो आप उलझे हुए और आप वेट कर रहे हो कि इससे जुड़ी क्लैरिटी कब आपको मिलेगी। और अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है तो हाँ, वहाँ भी वही चीज़ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते जाया जाए, कौन सा करियर फील्ड आपके लिए अच्छा है। तो आप अटके हुए हैं, आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ना पॉज पर है, रुक गई हैं चीज़ें। वही है कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिले तो आप आगे बढ़ें, और वो थोड़ी सी क्लैरिटी, छोटू सी क्लैरिटी, वही आपको नहीं मिल पा रही। अभी सिचुएशन आपकी ये चल रही है और ये फिफ्टींथ तक रहेगी या चेंज होगी, अभी देखेंगे हम कार्ड्स से, जो और ओरेकल कार्ड्स है ना उनसे। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। 7 ऑफ कप्स, अगेन कंफ्यूजन, क्या सही है क्या गलत है, किससे बात करें, करें भी या नहीं करें। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ का भी लग रहा है कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हो और जहाँ से भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है वहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो दूसरे की तरफ आप देख रहे हो, फिर आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ फ़ायदा होने वाला हो और मैं किसी और को पकड़ लूँ तो फिर से शुरुआत हो जाए। वही होता है ना कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, तो जिसके पास भी जाओगे वो शुरुआत से आपके सारे टेस्ट वगैरह बता देगा, इतने सारे टेस्ट लेके आओ, राइट। तो पूरा खर्चा फिर से हो जाता है। तो वही चीज़ है कि उतने पैसे फिर से खर्चना, फिर से वही सब कुछ। तो यहाँ रहना चाहिए इसी ट्रीटमेंट के साथ, या किसी और हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए आई थिंक पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ भी कन्फ्यूजन है, प्रोफेशनल लाइफ में भी कन्फ्यूजन है, और आप चाहते हो कि ये जो भी है ना ये ख़त्म हो। आप चाहें इससे खुशी मिले या फिर दुख हो, लेकिन ये ख़त्म हो फाइनली, ये अटकन हटे और नई शुरुआत हो। आप इसका वेट कर रहे हो, अब वेट करते करते थक गए हो अब बोर हो गए हो। अभी ऐसा नहीं है, सी एक वो रहता है ना मन में कि हाँ आउटकम आए और ऐसा आए जो हमें अच्छा लगे। अभी आपके साथ ऐसा है कि आउटकम आए, जो भी है, अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी में अटके अटके ना दिमाग खराब हो गया है, बोर हो गए हैं हम, ऐसा। तो आपकी एनर्जी वही है आप वेट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, ऐसा। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्टली हो सकता है मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कर भी पा रही हूँ। तो जो भी आपके इश्यूज है ना वो कमेंट में ज़रूर लिख देना, सो दैट मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ, क्योंकि अभी कर रही हूँ, अभी अगस्त का टाइम है, पूरा महीना इसी में जाएगा। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपके लिए बोलूँगी, लेकिन अपना नाम लिख देना प्लीज़। तो एक तो आपको क्लैरिटी चाहिए, दूसरा आपको एंडिंग चाहिए। आप चाहते हो कि बस ख़त्म हो, बहुत हो चुका। तो देखते हैं इस डेट में क्या होगा आपके लिए। तो एनर्जी तो आपकी आ गई है, अब आगे के जो भी हम कार्ड्स देखेंगे सिर्फ ये देखेंगे उन डेट्स में क्या हो रहा है। तो इनको शफल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ओके, ऐसे कर लेते हैं। ऑल राइट, तो पहला कार्ड आपके लिए आता है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पुअर हेल्थ, लोनलीनेस, फाइनेंशियल लॉस, पॉवर्टी, आइसोलेशन,
वरी, ये सारी मैंने कहा ना हेल्थ को लेकर है, ये सारी चीज़ें हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्लॉयमेंट, मनी, ओके, लर्निंग, ट्रेड, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज है 15th का वो ये है कि पैसों से जुड़ी जो दिक्कत आपकी है, आपके करियर से जुड़ी, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी, उसका हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको जॉब मिल सकता है, या फिर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ नया सीखेंगे जिससे कि आगे आपका फ्यूचर बने। ऐसा कोई कोर्स आपको मिल सकता है, किसी की सलाह आपको मिल सकती है कि भाई ये कोर्स कर लो, इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं जाता लेकिन इसमें जॉब अच्छी लग जाती है, या घर बैठे आप काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, या कोई टास्क आपको मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई स्किल है जिसको आप डेवलप करो, मतलब आपको आइडिया लगे। ऐसे बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है, काफ़ी क्रिएटिव है लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, या उनको थोड़ा सा ही पैसा चाहिए, वो थोड़ा सा ही पैसा कोई देने को तैयार नहीं होता। तो ऐसा होगा 15th को कि कोई तो तैयार हो जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। वो थोड़ा सा जो पैसा है वो आपको दे देगा, या सलाह दे देगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए। जैसे आपने किसी को दिया था पैसा, तो वो पैसा आपको वापस मिल जाए, या आपका कोई फ्रेंड आपको मिले जो नया नया बिजनेस शुरू कर रहा है, वो आपको चांस दे दे या जॉब दे दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें 15th को दिखाई देती हैं। और हालांकि है हेल्थ को लेकर भी आपको इश्यूज, हेल्थ से जुड़ी भी समस्याएं आपकी दूर होंगी, लेकिन पैसे से ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली आप थोड़ा बेहतर करोगे। ओके, यहाँ पर मेहनत है, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे वैसे वैसे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। जो भी आपको मिलेगा ना वो काफ़ी स्टेबल होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पैसा मिला फिर चला गया। ये जो मेहनत है ये रंग लाएगी, वो भी बहुत अच्छे से। मतलब अभी अगर आपने मेहनत करी ना तो आप ऊंचाइयों तक पहुंचते चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि अभी पैसा मिला फिर ये चला गया, वो नहीं है। आप कह सकते हो कि शायद यही अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी थी, इसलिए अभी तक आप अटके रहे, लटके रहे, कुछ हो नहीं रहा था, राइट। और इस दौरान हो सकता है कुछ चीज़ें आपने करी हों, कुछ पढ़ा हो, वो एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो मे बी यूनिवर्स चाहती थी कि कई बार मैंने देखा है और मैं मानती हूँ, ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जॉब मेरी चली गई, या बिजनेस नहीं चल रहा, या जो भी उनका अच्छा खासा कुछ चल रहा होता है ना, तो वो रुक जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा क्यों है? तो उनके लिए जब भी मैं मैसेजेस लेती हूँ एंजल्स से, तो कार्ड्स उनकी तरफ से या मैसेजेस उनकी तरफ से ऐसे आते हैं कि ये उनको समय दिया गया है कुछ और देखने और करने के लिए, क्योंकि वो अभी जो कर रहे थे ना वो वहीं अटक गए, क्योंकि उनको लग रहा है इतना पैसा मिल रहा है अभी काफ़ी है। बट यूनिवर्स ये चाहती है कि आप और आगे बढ़ो, क्योंकि यूनिवर्स देख रही है आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं, आप और बेहतर कर सकते हो। लेकिन आपकी इच्छा वहां पूरी हो गई तो आप अटक गए, राइट। तो यूनिवर्स फिर ऐसा करती है, आपका जॉब हटवा दिया, आपका बिजनेस रुकवा दिया, पैसे आने के रास्ते रोक दिए, फिर क्या होता है, आप फ्री हो जाते हो कुछ करने के लिए है ही नहीं। तब आपका ध्यान जाता है इधर उधर की चीज़ों में। आप बुक्स पढ़ते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, फिर आप कुछ नया करने का सीखने का सोचते हो, प्लान करते हो, और फिर पता चलता है कुछ दिनों बाद कि आप पहले से भी बेहतर बन गए और पहले से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हो, या दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो अपनी हेल्प करने के साथ साथ। तो ये जो टाइम आपको मिला ना, ये आई थिंक इसीलिए मिला, और मैं इसको कंफर्म कर लूँगी कि क्या यही रीज़न है जो मैं सोच रही हूँ। अगर ऐसा है तो हाँ, आप देख सकते हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी थी, दैट्स वाई आप अटके रहे। ठीक है, सो थैंक यू कह दो यूनिवर्स को, और ज़्यादा सैडू नहीं होना है यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन मिल गया। तो यही बात थी, यही चीज़ थी, इसलिए अभी तक आप अटके रहे। तो ये एक बड़ा काम आपका हो रहा है 15th को। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है और आपको क्या मिलने वाला है इस डेट में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, तो बहुत से लोगों के साथ ये होता है, खुदाई वगैरह हो रही होती है तो कुछ निकल आती है प्रॉपर्टी, तो हो सकता है वैसा कुछ हो। बहुत कम लोगों के साथ है, उन लोगों के साथ है जो लोग विलेज में हैं अभी हाल फिलहाल में।
ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है। और ये मैसेज बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। और क्या है थे, तो यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए एक तरीके से ब्लेसिंग्स हैं जो एंजल्स दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आपकी जो तकलीफ, एक ये ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको एंजल्स दुआएं दे रहे हैं कि इस डेट तक आपकी जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ें, आपका जो डिप्रेशन है, आप उससे बाहर निकल आओगे। और वो इससे भी हो सकता है और वो वैसे भी हो सकता है, एनर्जी लेवल पर हो सकता है हीलिंग हो रही है आपकी, भगवान ही हीलिंग कर रहे हैं मेरे ज़रिए, और आप भी खुद की हीलिंग करोगे, जो कि मैंने कहा कि सेजेस्टिक्स से अपनी क्लींजिंग करो, अपने घर की क्लींजिंग करो। तो ये सब करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो एंजाइटी है, वो दूर हो जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं अपने दुख से, परेशानी से ऊपर उठोगे, ठीक है। एक नई दिशा आपको मिलेगी, नए रीजंस आपको मिलेंगे खुश होने के और कुछ नया करने के। तो ये होगा 15 को। और यहाँ पर एक कार्ड और भी है जो मैं दिखाना चाहूँगी, जो कि है ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रुथ। तो कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी चाहते हो, वो क्लैरिटी आपको 15 को दिख जाएगी, मिल जाएगी। इसी का आपको इंतज़ार था, तो ये भी 15 को हो रहा है। इसके अलावा देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है 15 को। स्पिरिचुअलिटी, एंड यहाँ पर है 77 नंबर। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट होंगे। हो सकता है आप पहली बार ये रीडिंग देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो आप कनेक्ट होंगे या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कुछ क्रिया कर रहे हो, कोई विधि आपने अपनाई हुई हो, तो उसका रिजल्ट आपको इस दिन जब देखने को मिलेगा तो आप और पक्के हो जाओगे कि ओके, इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी काम करती है। पर्सनल ग्रोथ, अगेन यहाँ पर 7 नंबर है, तो हो सकता है 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। और कलर्स भी सेम है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने थर्ड आई चक्रा पर ज़रूर आप लोग काम करें, आप देखना आपको कितना फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, इस डेट से शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये होने वाला है इस डेट को। और इसके अलावा क्या है देख लेते हैं, और फिर हम अगले डेट पर चलेंगे। हीलिंग द हार्ट, पावर ऑफ सेल्फ लव, और कहीं ना कहीं आपका सेल्फ लव बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेट मी शो यू, यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी है और यहाँ पर भी सेल्फ लव की एनर्जी है। तो आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, जो प्यार आपका खो गया किसी वजह से, तो आप देखेंगे कि वो प्यार आप फिर से खुद से कर पा रहे हो, और आप किसी की दया के, किसी के प्यार के मोहताज नहीं रहेंगे इसके बाद से। देखना आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। और देखते हैं क्या है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो फाइनली जो आपका ये टफ पीरियड था, टाइम था, फाइनली वो एंड होने वाला है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चीज़ें छोड़नी है, जैसे कि हम खुश रह सकें, हम ग्रो कर सकें, तो वो फाइनली आपको पता चल जाएगा इस डेट को। तो 15 जो डेट है आपकी बहुत ही शुभ है। और यहाँ पर है आपके लिए इंट्यूशन महादेव की तरफ से। अगेन मैं कहूँगी कि अपने थर्ड आई चक्रा पर आप काम करें, उससे काफ़ी सारी आपकी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये तो 15 को होने वाला है। अब देखते हैं 17 को क्या होने वाला है, क्या कुछ नया है। चलो जी, हाय गाइस, तो ये रही आपकी अगली डेट अगस्त मंथ की। तो देखते हैं कि इस डेट में क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। सो यहाँ से मैं कार्ड्स निकालना शुरू करूँगी। जस्ट अ मिनट, ये वाला डेक। ओके, ये कार्ड्स ना बड़ा मुश्किल है शफल करना वैसे। पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव, यहाँ से 2 ही कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि बाकी के भी है ना। 10 ऑफ कप्स, वाओ,
तो 17 तो और भी अच्छी आई थिंक ये डेट रहेगी, 15 से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं कि कहीं ना कहीं एक स्वीटनेस सी आप महसूस करोगे, आप पाओगे लोगों से, लोग आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। या फैमिली इश्यूज़ अगर चल रहे थे, कड़वाहट सी थी, तो वो हट जाएगी। फ्रेंड्स के साथ अगर झगड़ा हुआ था वो निपट जाएगा आपका। रीयूनियन के चांसेस हैं। पार्टनर्स के बीच में स्वीटनेस बढ़ेगी, फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, एंड ऑफ कोर्स पास पड़ोस और सोसाइटी में भी। तो कहीं ना कहीं ये मिठास आपको देखने को मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि साहित्य में आपका इंटरेस्ट बढ़े, लिटरेचर में अगर आपको पढ़ना पसंद है तो वो शुरुआत कर सकते हो। वैसे में भी आप बहुत बिजी रहते हो, अपने काम में टाइम नहीं मिल पाता हो, तो आपको अब टाइम मिलना शुरू होगा इस डेट से। हो सकता है आपके घर वाले आपको सपोर्ट करें, जैसे पूरा पूरा दिन आप बिजी रहते थे, आपके घर में अभी लोग ऐसे हो जाएं कि चलो हम भी आपका साथ निभा लेते हैं आपके काम में। वही हो जाता है ना, अगर आप फीमेल हो तो आपको पता है, एंड अगर आप मैरिड हो, और हाँ अगर आप माँ हो काम कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि हल्का सा कोई हाथ लगा दे और हमारे ये काम जल्दी हो जाए, और हो भी जाता है, लेकिन वो हल्का वाला हाथ ही नहीं मिलता। तो हो सकता है इस डेट से ऐसा होने लग जाए, आपके फैमिली मेम्बर्स आपका सपोर्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्रिएटिव करें आप, अगर आपको कुछ करना पसंद है, आप टैलेंटेड हो, कुछ राइटिंग, पेंटिंग, कुकिंग कुछ करना आपको पसंद है, तो इस फील्ड में ऐसा हो सकता है कि इससे जुड़ा बिजनेस आप करने लग जाओ, राइट। या लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ कि आपके अंदर क्या है, तो क्रिएटिविटी पर काम करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाए, क्योंकि आपको समय मिलेगा। वैसे आपको समय ही नहीं मिलता था सोचने समझने का। तो इस डेट से ओके, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मिलने वाला है खुद के लिए, ऐसे समझ लो। ये जो डेट है ना, इसमें टाइम आपको मिलेगा खुद पर फोकस करने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए, और ये सारी चीज़ें साथ में हैं। फ्रेंडशिप है यहाँ पर, हैप्पीनेस है यहाँ पर, तो अच्छे दोस्त आपको मिल सकते हैं, नए या पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ में। अच्छा, डिवाइन लव आपको मिलेगा, भगवान की दया रहेगी आप पर, और आसपास वालों का प्यार रहेगा आपके लिए। रिलेशनशिप का काफ़ी ज़्यादा सुधरता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर घर में अशांति रहती है तो शांति आप देख पाओगे। अगर आपके पेरेंट्स की नहीं बनती आपस में, और आप हमेशा प्रार्थना करते हो कि आपके पेरेंट्स के बीच में बनने लग जाए और चीज़ें सुधर जाएं, तो वो सुधार आपको देखने को मिलेगा। हार्मनी है यहाँ पर, अलाइनमेंट है यहाँ पर। तो 17 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। और देख लेते हैं क्या रिसीव करेंगे आप 17 को। यहाँ से देखते हैं। ब्लेसिंग ऑफ फायर, अगेन यहाँ पर क्रिएटिविटी की एनर्जी है। एक तरीके से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप रहेंगे, एनर्जेटिक, एक्टिव, फायरी एनर्जी है, जैसे सन का कार्ड होता है उसकी एनर्जी देख सकते हैं। यानी कि जो भी नया शुरू करेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, और इसमें सक्सेस भी आपको मिलेगी। ऑरा चमकेगा आपका, फिर से आप अट्रैक्टिव दिखोगे, आपकी बातों में अट्रैक्शन होगा, आपके एक्शन में अट्रैक्शन होगा हाँ, ये डेट कुछ ऐसा रहेगा। वही है ना कि आपको टाइम मिलेगा खुद के बारे में सोचने के लिए। हो सकता है कि आप पार्लर जाएं, हो सकता है कि आप किसी मॉल में जाएं, नए नए कपड़े लें, नया लुक कैरी करें, ऐसा हो सकता है। बॉडी मसाज लें, फेशियल करवाएं, ये सब कुछ हो सकता है। एक नयापन रहेगा आपके अंदर, या कह सकते हैं कि जैसे आप पहले रहा करते थे, बीच में फिर आप बहुत बिजी हो गए, तो वो जो पहले की एनर्जी थी, जब होंगे आप 17-18 या 21-22 साल के, तो जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते थे, वो कहीं ना कहीं वापस से एनर्जी आपको महसूस होगी, वापस से वैसे ही आप बन पाओगे। और अगर अभी आपकी एज उतनी ही है, 17-18 के हो आप, या 21-22 के हो, तो हाँ, जिस तरीके से इस एज के लोग रहते हैं वैसे रहना आप सीखोगे। मे बी आप पर इसी एज में ही ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप उनसे थोड़ा बाहर निकलकर
खुद पर ध्यान दे पाओगे। ये होगा 17 को। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप। तो मे भी आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो 17 तारीख से ऐसा होगा। वही है, सुकून रहेगा, खुद के बारे में सोच पाओगे, तो फिर नींद भी आपको अच्छी आएगी, चिंता हट जाएगी, परेशानियां हट जाएंगी, जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी, इसी वजह से तो नींद पर असर पड़ता है, राइट। मुझे तो इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा होता है, तो इससे आप बाहर निकलोगे, इस तकलीफ से, परेशानी से। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से नींद अच्छी नहीं आती, तो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आपके हटेंगे, हो सकता है आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, फैमिली आपकी ध्यान दे इस बात पर कि भाई क्यों ये बच्ची या बच्चा सो नहीं पा रहा ठीक से, पता लगाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। आई मीन केयर लोगों की देखने को मिल जाएगी इस डेट में। और देख लेते हैं क्या है और आप क्या रिसीव करने वाले हो 17 को। नेचर। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपको नेचर का आनंद उठाने को मिले। कोई गार्डन, कोई फॉरेस्ट, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, वेकेशन प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हो, मंदिर हो गया, या जहाँ ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हों, बाग बगीचे हों, जहाँ पर आपको एनिमल्स दिखें, ऐसी किसी जगह पर आप जा सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको मैसेज भी मिल रहा है कि आपको जाना चाहिए, आपको ज़रूरत है। सॉरी, ठीक है, ये आपके लिए संदेश है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है, क्या आप रिसीव करोगे। म्यूज़िक। तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक से आपकी हीलिंग होगी। हो सकता है आप किसी शो में जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि आप मूवी के लिए जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको गाने का शौक है तो आप किसी फंक्शन में लोगों को दिखाओ, गाकर बताओ उनको कि आप में ये टैलेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉन्ग आपको इस दिन सुनाई दे कहीं से भी। जैसे कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, बस में, ट्रेन में, हमें कोई सॉन्ग सुनने को मिलता है जो कि हम पहले बहुत सुना करते थे, लेकिन अभी बिजी लाइफ में भूल जाते हैं कि हमारे फेवरेट गाने कौन से थे। तो कोई सॉन्ग आपको सुनने को मिल जाए जिससे कि आप तरोताज़ा महसूस करें, या वो सॉन्ग आपको इंस्पायर करे या आपको मोटिवेट करे फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, तो ये हो सकता है। और आपको बोला भी जा रहा है कि म्यूज़िक का साथ आप ना छोड़ें अगर आपको लगता है कि कनेक्शन है आपका पुराना, ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि मेरा तो है इसके अलावा एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो एक बड़ा पावरफुल चेंज 17 को आप देखेंगे। और यहाँ पर एक कार्ड और भी है जो कि कहता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टाइम आपका था, जबकि आपको आपके लिए टाइम नहीं मिला, मतलब टाइम था, टाइम नहीं मिला, ये जो समय चल रहा था जब आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाए, दूसरों को समय दे रहे थे, तो ये इसलिए था क्योंकि यूनिवर्स ये देख रही थी कि आप कितने डेडिकेटेड हो, या आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो प्यारे हैं, वो देख रहे थे कि आप कितने डेडिकेटेड हो। अभी उनको सबको विश्वास है आप पर, तो फाइनली वो आपको समय देंगे, आपको आपकी तरह से ज़िंदगी जीने देंगे। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा मैसेज मुझे नहीं पता, मुझे बता देना। फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन, यूनिटी, प्ले, मैंने आपको वही बोला था। तो ये सब कुछ आपको रिसीव होने वाला है 17 को, ये कंग्रेचुलेशंस। तो इसको सेलिब्रेट करें और भगवान जी को धन्यवाद कहें। ऑलराइट, अब हम देखते हैं जो लास्ट का आपका डेट आया था 22, उसमें क्या होने वाला है। चलो, हाय गाइस, तो अब हम देखेंगे कि इस तारीख को, इस डेट को, यानी कि 22, 22, 22, इसको क्या आप रिसीव करने वाले हो, क्या आप फेस करने वाले हो। तो देखते हैं। तो ये कार्ड्स हम देखेंगे और ये ऐसे ही शफल हो पाते हैं। हाँ, ये हाथों में आते नहीं है मेरे। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं 22, 22, 22। ओके जी, तो पहला कार्ड यहाँ पर आता है दी हर्मिट। और दूसरा कार्ड यहाँ पर आता है टेम्परेंस। दोनों मेजर करना है। ओके, सो यहाँ पर 22 तारीख की अगर मैं बात करूँ,
देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग की, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि इस डेट तक, ऐसे 15 हो गया, फिर 17 हो गया, इस डेट तक आते आते ऐसा हो कि आपको वो रीज़न मिल जाए, या आपका जो पर्पस है इस दुनिया में आने का वो आपको मिल जाए, या कोई गुरु हो सकता है आपको मिल जाए, जिनकी शरण में आकर, जिनके प्रभाव में आकर आप खुद को और अच्छे से जानने का प्रयास करने लग जाओ। क्योंकि इस डेट में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा हटके, थोड़ा अलग होकर अपनी लाइफ को देखना चाहोगे, अपने बारे में जानना चाहोगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो सोल सर्चिंग की एनर्जी है, विचार विमर्श की एनर्जी है। आप थोड़ा हो सकता है अकेले रहें, क्योंकि वही है, जब हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे होते हैं, आत्मा से परमात्मा का क्या कनेक्शन है वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो और सारी चीज़ों से हम थोड़ा अलग हो जाते हैं। और ये भी है कि इन 2 डेट्स में जैसे देखा हमने कि आप कहीं ना कहीं संतुष्ट होने वाले हो, फाइनेंशियली भी और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी इतने प्यारे कार्ड्स आए थे, राइट। और हेल्थ इश्यूज भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी ठीक ठाक चलने लगेंगी, ठीक ठाक भी नहीं है, अच्छी चलने लगेंगी, तो वहाँ से चिंता हटेगी। चिंता हटेगी तो आप अपने बारे में सोचोगे। हम अपने बारे में क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हमारे साथ और सारी दिक्कतें जुड़ी रहती हैं, उन्हीं का सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। अरे हम पैसे की कमी कैसे पूरी करें, या हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे तो हम कैसे उनको ठीक करें, तो कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। अभी क्योंकि वो समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी तो आप अपने बारे में सोचोगे, अपने पर्पस के बारे में सोचोगे, खुद को अंदर से कैसे मजबूत बनाना है इसके बारे में सोचोगे। जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि देखो, समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, हमें हमारे लिए क्या ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम अंदर से खुद को मजबूत बनाएं, सो दैट अगर उतार चढ़ाव आते भी हैं, ऊपर नीचे कुछ होता है, तो हम एक जैसे ही रहें, परिस्थितियाँ बदलें, हम नहीं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आप मुझे दिख रहे हो 22 को करते हुए। उसके बाद टेम्परेंस की भी एनर्जी है, जो कि बैलेंस की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, गुड इन्फ्लुएंस जो कि मैंने आपको बोला, कॉन्फिडेंस आएगा, मॉडरेशन है, एंड पर्पस है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी, वही मैसेजेस यहाँ पर भी हैं। तो आई एम श्योर किसी के संपर्क में आ पाओगे या किसी के प्रभाव में आ पाओगे और अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे। मैं आपको सलाह दूंगी, आप लोग भगवद गीता ज़रूर पढ़ें। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी बेहतर एक्सपीरियंस पाएँ। आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ से मिलेंगे। सो एक बारी, सिर्फ एक बारी ट्राई करके देखो, ओके। एक बारी पढ़ने में कुछ नहीं जाता, है ना। तो थोड़ा सा समय निकालो और भगवद गीता पढ़ो प्लीज़, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है 22 को। आपकी तो लाइफ सेट हो रही है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, सब कुछ कवर हो रहा है इन डेट्स में। अगस्त तो मतलब कमाल का महीना है। अ ब्लेसिंग ऑन योर इंट्यूशन, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी इस डेट में। इस डेट तक पहुंचते पहुंचते, ये इंट्यूशन का कार्ड पहले भी आया था, तो अगस्त का महीना बहुत अच्छा है आपके लिए इस दृष्टि से भी। और अगर आपने थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया ना, आपको बहुत कुछ दिखेगा। आपका पास्ट भी, आपका प्रेजेंट तो दिख ही रहा है, फ्यूचर भी ऐसा हो जाएगा। इंट्यूशन आपकी अच्छे से काम करेगी क्योंकि हरमित मोड में जा रहे हो, वही है ना। मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, भक्ति करोगे, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन तो आपकी करेगी ही अच्छे से काम, रोक ही नहीं सकता कोई। अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स, आप लोगों को समझाने वाले हो ऐसा होगा, यही है। कहीं से तो आपको ज्ञान मिलेगा और फिर आप लोगों तक पहुंचाओगे, और किस तरीके से पहुंचाओगे वो आपको पता होगा, क्योंकि आपके अंदर ना एक है एबिलिटी, आप दूसरों को देखकर पहचान जाते हो कि इस व्यक्ति को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा। तो अपनी इस काबिलियत का प्रयोग अब आप बेहतर तरीके से करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। जो गाइडेंस आपको चाहिए था वो गाइडेंस आपको मिल रहा है, तो आप बेहतर तरीके से उसका यूज़ कर पाओगे। साथ ही साथ एक
फ़ायदा आपका और रहेगा। हो सकता है आप अपनी बात नहीं कह पाते हो लोगों को, अब क्योंकि आपकी इंट्यूशन काम करेगी, थर्ड आई चक्रा पर आप काम करोगे तो आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। ये भी है बहुत से लोगों के साथ, आप दूसरों को तो समझा लेते हो लेकिन खुद को किसी को बताने की बारी आती है, एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो नहीं कर पाते, तो उसमें आप काफ़ी अच्छे हो जाओगे। एंड सी 26 है, यहाँ पर 8 है, 8 एंड 8, तो कहीं ना कहीं अबंडेंस का ये नंबर है, तो अबंडेंस आपको मिलने वाली है फाइनली। और देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है। फिजिकल एक्टिविटी, तो ये कहीं ना कहीं योगा को लेकर है, योगा मेडिटेशन। अगर आप बहुत दिनों से कुछ नहीं कर रहे थे तो फाइनली आप ये करना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ गिफ्ट्स मिले हैं आपको। कार्मिक कंप्लीशन नंबर 10, तो ये जो समय चल रहा है ना, अभी आप कंफ्यूज्ड हो और चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं मिल रही, कार्मिक साइकिल है, तो फाइनली इससे आप मुक्त होने वाले हो। इसके आगे अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, जो भी था ये बस इन डेट्स में ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं है अब। ओके, सो डोंट वरी, सब कुछ तो कवर हो रहा है और क्या ही। सी क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। प्लानिंग करेंगे एंड रिलीजिंग इल्यूजन, तो कहीं ना कहीं भ्रम से आप बाहर निकलेंगे। और ये 17th में भी था ना, आई थिंक 15th में था, और इसमें भी है। काइंड ऑफ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस डेट में। बिकम समथिंग न्यू, फाइनली एक नयापन आएगा आपकी जर्नी में। वेरी नाइस। यहाँ से देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, टाइम टू टेक एक्शन वही है कि अब जो क्लैरिटी आपको मिलेगी आपके सोल पर्पस से जुड़ी हुई, आपके लाइफ से जुड़ी हुई, उस क्लैरिटी का सही फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो कनेक्ट होना है उनसे कनेक्ट हो, सलाह लेनी है तो सलाह लें। अभी मैं मेडिटेशन करवा रही हूँ आप लोगों को, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो उसको कंटिन्यू रखें। एंड गो विद द फ्लो की एनर्जी है, जिस तरफ भी यूनिवर्स आपको लेकर जाए चलते चले जाना। ठीक है, यह आपके लिए सलाह है। आपको आपके सैक्रल चक्रा पर काम करने के लिए बोला गया है। इससे जुड़ा एक अफर्मेशन है जो कि मैं टाइम स्टैम्प पर लिख दूंगी, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं बार बार। ठीक है, अदरवाइज मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी। ओके, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। वर्क ऑन योर सैक्रल चक्रा सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा अबंडेंस को अट्रैक्ट करना। आपके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसी के थ्रू मिलेगी। ओके, मैं लिख दूंगी अफर्मेशन। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई सजेशंस आपको देने हों तो वो भी आप दे सकते हो। आई एम रेडी टू फॉलो योर सजेशंस, तो ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर से हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द चैरियट के कार्ड को, तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, स्पेशल डेट्स हैं अगस्त की, जिनमें आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ ये डेट्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक तरीके से शुभ मुहूर्त हैं आपके लिए, तो कुछ नया आप करना चाहें तो इन डेट्स में कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से वो 3 डेट्स आते हैं आपके लिए। Just a minute, guys.
ऑल राइट। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पर पहला डेट आता है 7, दूसरा है यहाँ पर 8, ओके लगातार है, और ये है 18। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकलता है इन डेट्स में। इन डेट्स में अगर आप कुछ नया काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपको नया बिजनेस करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना है, या अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपना व्लॉग बनाना चाहते हैं, कुछ भी नया जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास है, किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी को प्रपोज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए भाई देखते हैं क्या कुछ है इन डेट्स में। सबसे पहले 7 का देखेंगे और फिर ये बाकी के डेट्स। तो इन कार्ड्स को मैं साइड में रख रही हूँ और इसको रख रही हूँ यहाँ टॉप पर। तो निकालते हैं हमारे कार्ड्स, लेट्स सी। और गाइज, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, मन्नतें हैं, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कमेंट में लिख देना। अभी हीलिंग सेशन चल रहा है, अभी चलेगा, पूरा अगस्त चलेगा, और सितंबर में भी हो सकता है चले, पता नहीं है, अभी कुछ बोलूँगी नहीं हाँ, सितंबर का सितंबर में ही देखेंगे। अभी तो चल ही रही है हीलिंग, तो आप लोग जो भी समस्या परेशानी है वो लिख देना ध्यान से, और अपना नाम लिख देना प्लीज़। डेट ऑफ बर्थ मत लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम प्लीज़ आप लोग पूरा लिखें, और जो भी समस्या है उसको ठीक से लिखें। बहुत से लोगों का मैंने देखा है वो बहुत ही उलझे हुए तरीके से लिखते हैं, तो फिर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है मुझे। और थोड़ा साफ साफ लिखो, छोटा लिख दो, साफ साफ लिख दो, या पॉइंट्स डाल दो 1 2 3 करके, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, पाइल 2। क्या एनर्जी है अभी हाल फिलहाल में पाइल 2 की? कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये है आदतें, और ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी। आप लोग थोड़ा इस पर कंट्रोल पाओ जी, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। टेन ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, दी हैंगमैन है यहाँ पर, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके वेटिंग एनर्जी है। पाइल 1 में जो ओवरऑल एनर्जी थी कैसी थी? कन्फ्यूजन की, कन्फ्यूज्ड एनर्जी थी। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं आप कुछ होने का, एक्चुअली वापस से स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं। अब ये पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है,
तो इससे ये मैसेज मिलता है कि कुछ महीनों या सालों पहले आपकी बहुत ही अच्छी फैमिली थी, आप अपने पार्टनर के साथ थे या आप अपने पेरेंट्स के साथ थे, बहुत अच्छा समय आपका चल रहा था, अचानक से वो समय बदल गया और अभी आप अकेले हैं। और मे बी इसी वजह से मुझे दिखाई दिया ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ऑल दैट। मे बी आप अपनी तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए ये चीज़ें ले रहे हैं। टी कॉफ़ी की भी आदत पड़ जाती है लोगों को, ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की, मोबाइल ज़्यादा चलाने की, टीवी ज़्यादा देखने की, ये आदतें पड़ जाती हैं जब हम डिप्रेशन में होते हैं। सोने की, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं और वो शायद इसी वजह से आपकी शुरू हुई। जो स्टेबिलिटी थी आपकी पर्सनल लाइफ में वो कहीं ना कहीं गुम हो गई। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, मैं भी आपका डिवोर्स हुआ हो, ऐसा हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेपरेशन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैं नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मतलब हो सकता है कि नहीं है कोई, ऐसा कुछ हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब थी बहुत ही अच्छी कंपनी में, आपका बिजनेस था, वो डगमगा गया, या आपके जो पार्टनर्स थे उन्होंने आपको धोखा दे दिया। क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स भी हैं, तो पेंटिकल्स भी हैं, कप्स भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही लगता है कि चीज़ें ख़त्म हुई हैं और आप चाहते हो वापस से उनको उन चीज़ों को स्टेबल करना, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कैसे होगा या होगा भी या नहीं। तो विश्वास की कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर, ये है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप संभल चुके हो, एनर्जी आपकी काफ़ी पॉजिटिव है अभी। बट हाँ, वही है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, वो नहीं हुआ, तो आपके मन में सवाल है कि कब तक होगा। ऐसा नहीं है कि एनर्जी आपकी बहुत लो है, ये एनर्जी पहले थी लेकिन अभी आपकी काफ़ी संभल चुकी है, पॉजिटिव हो आप। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ शुरू किया हो वापस से, किसी के साथ में आप रिलेशनशिप में आए हो या किसी के साथ में आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप आपने करी है, तो अब आप जानना चाहते हो कि इसके रिजल्ट्स कब मिलेंगे। एक जो इनर वर्क करना था वो तो हो गया, लेकिन इसके रिजल्ट्स अब कब मिलेंगे, ये है आपका सवाल। तो अगर ऐसा कुछ है आप कमेंट में लिख देना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो अब हम देखेंगे कि 7th को क्या है, मतलब 7th को क्या मिलने वाला है, इससे जुड़ा कुछ, इससे हटकर कुछ। लेट्स सी। तो ये वाले कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। सपने कई सारे हैं आपके, मैं देख रही हूँ, हर वक्त आप विजुलाइज करते रहते हो कुछ ना कुछ। तो पहला कार्ड देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, रोमांस, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, पार्टनरशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन। ऑल राइट गाइज, तो आई थिंक मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 7th को भाई आपको कोई मिलने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है, आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलने वाला है, तो एक रोमांटिक साइकिल जो है शुरू होगा। फ्रेंडशिप है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्हीं के साथ में आपकी पार्टनरशिप हो और आप काम शुरू अपना करें, आई मीन प्रोफेशनल लाइफ आपकी सुधरे, एंड देन इन्हीं के साथ में पर्सनल लाइफ में भी आप सेट हो जाओ, सेटल होने वाले हो। यानी कि दोनों ही तरफ परेशानियाँ थी, दोनों ही सुलझने वाली हैं। अगर आप मैरिड हो या कमिटेड हो और इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ भी रीयूनियन दिखाई देता है, चीज़ें संभलती हुई नज़र आ रही हैं। प्यार है यहाँ पर, एंड फ्रेंडशिप है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, कंपैशन है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर 7th को आपको देखने को मिलेंगी। ओके, दूसरा यहाँ पर आपके लिए कार्ड आता है डेथ का, और जो मुझे लग रहा था कि आएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स कुछ ऐसे थे 10, 12, तो मुझे लग रहा था हो सकता है अब डेथ का कार्ड आए। एनसी यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज है और ट्रांसफॉर्मेशन है एंड एंडिंग्स हैं। यहाँ पर डेथ के, अगर इस डेक में आप देखोगे तो डेथ के कार्ड के साथ में येस है, नो नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप मैसेजेस देखोगे, अरे यहाँ तो बैड लक भी है, लॉस भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो सारी चीज़ें
जिनकी वजह से आपका काम अटका हुआ था या किसी भी तरीके का लॉस हुआ था, तो फाइनली उस लॉस की भरपाई हो जाएगी 7th को। ओके। और हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग जिनको आप अच्छा समझ रहे हो वो शायद आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे 7th को। आपको बुरा लगेगा, क्योंकि जिनके साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है ना, यही होता है, वो हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, अटैचमेंट होता है, और फिर जब वो हमारी लाइफ से जाते हैं तो हमें उतनी ही तकलीफ होती है। लेकिन उनका जाना ज़रूरी है क्योंकि आप ग्रो कर सके, तो वो आपको देखने को मिल सकता है इस डेट को। सो यस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपका काम बनेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए हेल्दी नहीं है वो इस डेट को आपके लाइफ से बाहर जा सकती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इसके लिए भगवान को थैंक्स करना चाहिए। इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हैं, लेट्स सी। टाइम आउट, सो ये कार्ड एक तरीके से बताता है कि अभी समय है एक वेकेशन प्लान करने का। मे बी जो परेशानियां चल रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा भर गए हैं आप, बोझिल हो गए हैं, तो टाइम है अभी कि आप उन सब से थोड़ा मुक्त हो। और वैसे भी यहाँ पर एंडिंग है, तो आपको ज़रूरत होगी थोड़ा रिलैक्स करने की, हीलिंग करने की, ठीक है। और यहाँ पर कोई आपको मिल भी रहा है तो उनके साथ में आप वेकेशन प्लान कर सकते हैं। तो 7th को हो सकता है कि आप कहीं जाएं, ट्रैवल करें, आपके अच्छे के लिए, आपके लिए हैं ऐसे मैसेजेस हैं कि आप थोड़ा नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करें, खुद के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, मोटिवेट जो करते हैं आपको, है ना, कुछ म्यूज़िक सुनना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, बच्चों के साथ खेलना है, ये सारी चीज़ें करिए जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। स्पिरिचुअल करियर, तो ये एक संदेश है आपके लिए कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप चाहते हो कि आप स्टेबल हो जाओ वापस से, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। जैसे कार्ड रीडिंग, हीलिंग, ये सीख सकते हो, स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, या फिर लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता सकते हो, शिक्षा दे सकते हो। मे बी आप अच्छे काउंसलर बन जाओ अगर आप कोशिश करते हो, तो ये आप कर सकते हो। इस तरफ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ऑफर दे साथ काम करने के लिए, ठीक है। कोई कार्ड रीडर है, कोई हीलर है, आपसे सहायता मांगे तो आप कर सकते हो। ये समय इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, राइट। जैसे अभी मैं हीलिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव हीलिंग, क्लींजिंग, तो मैं बोलती हूँ वीडियोस में कि अगर आप लोग कार्ड रीडर हो या आप लोग हीलर हो, कार्ड रीडर यानी कि आपने हीलिंग सीखी होगी, तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, मतलब पैसे वैसे से कुछ लेना देना नहीं है, निस्वार्थ भाव से हमें सबकी सेवा करनी है। तो जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि शुरू शुरू में लोग जुड़ते हैं उससे, और फिर उनको लगता है कि ओके अब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो इससे अपना करियर बना सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसा कोई आपको ऑफर मिलता है, कोई आपको साथ में जोड़ता है, अगर आपको ये करना पसंद है, कई बार ऐसा भी हो जाता है हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, हमारी अपनी हो जाती है उनको खुश देख के, तो वो ज़रूर करें। और ऐसा होगा, 7th को आपको चांस मिलेगा। टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ, तो कहीं ना कहीं 7th को आप एक कंप्लीशन सा महसूस करोगे, अंदर से खुशी आपको होगी, आपको लगेगा कि जो खुशी आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही थी, बस आपको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कार्मिक साइकिल्स बहुत थे, तो वो एंड होंगे, तो खुशी महसूस करोगे 7th को। एंड डीप इमोशंस जो आपके हैं, जो अननोन फीलिंग्स हैं, उनका आपको पता चलेगा। पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस के बारे में आपको पता लगेगा। कई बार हमें पता नहीं होता किसी की कही बातें हमें किस तरीके से रोक दें, हमें किस तरीके से टोक दें, हमारी ग्रोथ को रोक दें या बढ़ा दें, राइट। तो उसके बारे में वही है कि इस दौरान आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप करें क्या, या आप क्या हो, या आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी इस डेट में, जब आप मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज़ में खुद को डालोगे। इसके अलावा 7th को आपको क्या देखने को मिलेगा? वैसे ओवरऑल एनर्जी जो है ना 7th की, वो ऐसी है कि आप खुद पर फोकस करो, और आपको है हीलिंग की ज़रूरत। मैंने तभी बोला, आपको शुरुआत में ही बोला कि आपको किसी तरीके की लत पड़ी हुई है क्या,
तो ये जो एडिक्शन सा होता है ये डिप्रेशन में ही होता है, स्ट्रेस में, एंजाइटी में। और अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं भी है तब भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हील करने की ज़रूरत है, तो आप हील करें। अ ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली, पहले भी 10 ऑफ कप्स था, फिर से फैमिली का कार्ड है, तो फैमिली से जुड़े अगर इश्यूज़ हैं तो 7th को वो सुलझेंगे। ये एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अगर आप इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि माँ पापा की हेल्थ अच्छी हो जाए, या लड़ाइयाँ नहीं हो, या सेपरेशन चल रहा है तो वो ख़त्म हो जाए, मे बी आपके ब्रदर एंड सिस्टर लॉ के बीच में कुछ इश्यूज़ हों, वो आप चाहते हो कि ख़त्म हो जाए, तो फाइनली वो ख़त्म होंगे, राइट। 7th को आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है, तो जहाँ पर एक अंतर था, डिफरेंस था, डिवीजन था, वहाँ पर यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका ही सेपरेशन किसी से चल रहा था तो फाइनली आप यूनियन में आओगे। ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप, और फिर से यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी, अगर आपके फ्रेंड्स के साथ में आपकी नहीं बन रही थी, मनमुटाव था, तो फाइनली आपकी उनसे वापस से बात होने लग जाएगी 7th को। और यहाँ पर है फॉरगिवनेस की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आप उनको फॉरगिव करेंगे, अब वो आपको फॉरगिव करेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा 7th को। इसके अलावा ओके, कंक्लूजन अगर आप चाहते थे किसी भी सिचुएशन को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, तो वो फाइनली होने वाला है, आपको मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो 7th जो है आपके लिए डेट ऐसी रहने वाली है। एंड आई थिंक ये हम सभी, ये यहाँ पर जो आया है ना, जो मैसेजेस आए हैं ना, ये हम सभी को करने की ज़रूरत है। जैसे मेडिटेशन, योगा, वेकेशन प्लान करना, खुद के बारे में सोचना, दूसरों की हीलिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए, करते बहुत कम लोग हैं। ऑलराइट, तो ये 7th में है। अभी देख लेते हैं कि 8th में क्या आता है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। चलो जी, हाय गाइस, तो अब देखेंगे कि इस वाले डेट में क्या कुछ होने की संभावना है। इस महीने में 8वां महीना भी है और ये डेट भी है 8वीं, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। ऑलराइट, एक बार और करूँगी, बस परेशान ना हो। चलिए कार्ड निकालते हैं, क्या कुछ है इस डेट में। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। और देखते हैं एक कार्ड और, डेट्स है, मैं बार बार पाइल बोल जाती हूँ। ऐसी आदत पड़ रखी है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अरे वाह। तो इस तारीख को सबसे पहले तो यहाँ पर है लीडरशिप की एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पर कोई आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिले या प्रोजेक्ट का लीडर बनाया जाए। बिजनेस कर रहे हो तो वो अथॉरिटी आपको दे दी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका फैमिली बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर वो आपको बोलें कि अभी आप जिम्मेदारी संभालो। कॉलेज में हो तो वहाँ पर हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, राइट, वहाँ पर आपको आगे रखा जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे हटकर भी चीज़ें हो, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है तो वहाँ पर आपको लीड करने के लिए बोला जाए कि बेटा तुम बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभाते हो, ऐसा करो, आप इस काम को पूरा करो, ठीक है। तो ये चीज़ें इस डेट को आपको देखने को मिल सकती हैं। अच्छी कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाएगी। अच्छी न्यूज़ तो कोई भी हो सकती है, न्यूज़ बोल रही हो। बोलते बोलते यही होता है, ठीक है। अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, आप चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो चाहे पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो। सक्सेस है, और सक्सेस हर जगह है, चाहे पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो। किसी को प्रपोज किया है तो सामने से पॉजिटिव आंसर सुनने को, रिस्पॉन्स सुनने को, देखने को मिलेगा, ठीक है। लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, तो हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल हो, व्लॉग हो, तो वो अचानक से फेमस हो जाए और लोग आपको जानने पहचानने लग जाएं, या आपने कभी कुछ कोई ऐसा काम किया हो जो कि सच में काबिल तारीफ था, उस वक्त नहीं सुना गया, तो अब सुना जाए और उस पर चर्चा हो,
यानी कि नेम एंड फेम है, नेम फेम सक्सेस, प्रोग्रेस है और कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, बढ़ बढ़ कर भर भर कर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि है सेटिस्फेक्शन की, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहेंगे आप आपकी एनर्जी से, आपके रिजल्ट से। काइंडनेस आपके अंदर भी रहेगी, दूसरों से भी आपको प्यार और सम्मान मिलेगा। एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन है, जॉय है, हार्मनी है एंड होम कमिंग भी है। तो मे भी कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो सकती है इस डेट में, या आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। तो कोई सेलिब्रेशन हो सकता है किसी भी खुशी के लिए, मे भी यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है इसलिए आप वहाँ पर सेलिब्रेट करो, राइट। आई मीन 2 कार्ड्स हैं तो यहाँ वहाँ बोल रही हूँ, तो ऐसा है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन का टाइम है, ये डेट आपकी बहुत अच्छी है, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा क्या है देख लेते हैं। देखो शब्दों पर नहीं, भावनाओं पर जाओ बोलते बोलते कुछ निकल जाता है इसलिए। तो यहाँ पर अगेन होम कमिंग है, यहाँ पर भी होम कमिंग है, ब्लेसिंग ऑन अ होम कमिंग। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए संदेश है कि आप बहुत टाइम से अपने घर से दूर हो, तो फाइनली आप अपने घर वापस जाओगे, अपने घर वालों से मिलोगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे, टाइम आपका अच्छा जाएगा। घर तो फिर घर होता है, समझ जाओ, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। सेलिब्रेट करोगे मोमेंट्स को, एंजॉय करोगे एवरी मोमेंट को, और रिलैक्सेशन की एनर्जी है, दैट्स वाई, क्योंकि रिलैक्स ही करते हैं हम अपने घर पर, तो वही है, इसीलिए सेटिस्फेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर मैसेजेस हैं हारमनी के। तो हाँ, घर में वही होता है, ये आपको मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको मिले जो आपको आपके घर के जैसे लगे, उनसे मीटिंग हो, बातचीत हो, टाइम अच्छा जाएगा। ऑलराइट, और देखते हैं और क्या है। सी यहाँ पर भी आपने आपके लिए ये डेट आया है 8 का, यहाँ पर भी 8 नंबर ही आ रहे हैं, अबंडेंस का नंबर है ये। ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन आपको मिलेगी घर से ज़्यादा, तो कहीं आप प्रोटेक्ट रह ही नहीं सकते, तो आप अपने घर पर जाओगे या घर जैसा माहौल मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। एंजल्स दुआएं दे रहे हैं आपको कि आप सुरक्षित रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, तो ये आपको रिसीव होगा इस डेट में। और देखते हैं इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हैं। चलो जी, कम्युनिकेशन, बातचीत होगी आपकी, एंड 333 है यहाँ पर, हो सकता है 33 या 333 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, क्योंकि ये जो नंबर है तो ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे 555 भी होता है, लेकिन उसमें ना जो टावर का कार्ड है, द टावर, उसकी एनर्जी रहती है 333 काइंड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन अच्छे वाला होगा, जैसे खुशी हो और तरक्की हो आपकी, है ना, जिसको आप हमेशा याद रखना चाहो, ऐसा। तो वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी से बातचीत भी आपकी हो रही है, और मैंने आपको बोला ही था पहले कि हो सकता है किसी से बातचीत हो एंड कुछ डिस्कस करें, कुछ नया करें, पॉसिबल है। मन में कोई बात है तो कह पाओगे, घर वाले मिलेंगे या कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो घर वालों जैसे लगेंगे, तो उनसे मन की बात कह पाओगे। थ्रोट चक्र अगर आपका ब्लॉक है तो अनब्लॉक होगा, मन हल्का होगा, और डाउट्स हैं उनको लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके पेरेंट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, तो उससे जुड़ी क्लैरिटी मिलेगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हटेगी, क्यों हो जाती, क्यों झगड़े होते हैं, क्यों आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। किसी से तो बात करोगे आप, तो उनसे आपको मिल सकती है इस डेट में। ओके, अगला देखते हैं क्या है फॉर यू। कहीं ना कहीं खुद को समझ पाओगे बेहतर तरीके से। खुद से जुड़ी गलतियां भी आपको पता चलेंगी, कुछ तो गलतियां करते हो आप, वही है कि आपको समझने की ज़रूरत है कहाँ पर आप गलत हो, कहाँ पर कोई और। तो घर वालों से मिलोगे या ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप गलत हो। ये वो लोग नहीं हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, आप गलत कर रहे हो तभी हाँ जी क्योंकि आप खुश रहो, वैसा नहीं है। तो कुछ लोगों से होगी आपकी मीटिंग। फॉरगिवनेस, कैसे फॉरगिवनेस पानी है, कैसे किसी को फॉरगिव करना है, ये आपको समझ आएगा इस डेट में।
तो किसी बड़े से मिलने वाले हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना घर में, वैसे व्यक्ति से आपकी मीटिंग होगी। एंड यहाँ पर 11 है, 33 है, नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप मैनिफेस्ट करो ना, तो इन डेट्स को आप याद रखो, इनसे शुरू करो। ओके, और देख लेते हैं क्या है जो आप रिसीव करेंगे इस डेट में। ओपन कनेक्शंस, डेथ एंड रीबर्थ, डार्कनेस टू लाइट। कुछ भी ऐसा जो कि आपको रोक कर रखता था या आपके अंदर निगेटिविटी भरता था या आप डर में रहते थे, तो वो डर, वो निगेटिविटी फाइनली निकलेगी आपके अंदर से। आप खुलकर अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सामने रख पाओगे, उनको पूरा कर पाओगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको, लोगों से जुड़ पाओगे। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि जब भी आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाते हो, रिश्ते बनाते हो, बात करते हो, तो आपको डर लगता है, खुलकर आप नहीं बोलते। पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, पता नहीं मेरा फ़ायदा ना उठा ले, इस तरीके की अगर एनर्जीज रही हैं, शक होता है दूसरों पर, डाउट्स बहुत रहते हैं, तो उससे जुड़ी क्लैरिटी मिलेगी। और हो सकता है इसी वजह से आपकी और दूसरों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, क्योंकि सवाल बहुत रहते हैं आपके, और सवाल इसीलिए रहते हैं क्योंकि आप संतुष्ट नहीं होते, तो आपको डाउट्स सताते हैं, आपको लगता है कि लोग सच नहीं बोलते, आपको लगता है बातें छिपाई जाती हैं, ये सब कुछ है। जो दिखता है वैसा हमेशा नहीं होता सब कुछ, ये सब कुछ है आपके मन में। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तब ये चीज़ें होती हैं। हार्ट चक्रा ओपन होगा, यू आर गुड इनफ, आपको समझ आएगा कि आप अच्छे हैं, आप पर्याप्त हैं। मे बी आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छा नहीं करते, तो ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। सरेंडर टू द डिवाइन, और आपको ये भी बोला जाएगा इस डेट में, कोई तो आपको समझाएगा या खुद ही समझ आएगा कि जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हों तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो ये डेट जो है आपके लिए बहुत अच्छी है, शुभ है। आपकी मीटिंग हो रही है ऐसे लोगों से जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और सही सलाह देते हैं। वो लोग नहीं है हाँ में लाते रहते हैं, बुरे हैं वो, ये नहीं कह रही, वो भी अच्छे हैं, लेकिन जो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं उनको चिंता नहीं होती आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, राइट। ये वो लोग हैं जो आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अपनी इमेज हो सकता है आपके सामने बिगाड़ लें, लेकिन आपके फ्यूचर का सोचेंगे, तो आपको जो सही है वो बताएंगे। तो ऐसे लोगों से मीटिंग होगी आपकी, और आपको पता चलेगा आपके बारे में बहुत कुछ, दूसरों के बारे में बहुत कुछ, लोगों का नज़रिया क्या है आपको लेकर, या किसी सिचुएशन को लेकर क्या नज़रिया रहता है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे समझाना है या बताना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी लोगों के थ्रू। कुछ ऐसी आपकी डेट रहेगी है। 18 का देखते हैं आप क्या कुछ रहेगा, लेट्स सी। हाय गाइस, तो अब देखेंगे हम कि इस डेट में क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। तो हमारा जो डेक है ये वाला रहेगा, इसे देखेंगे। ऑल राइट, क्या है इस डेट में? 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है सबसे पहले आपके लिए कार्ड, और उसके बाद आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस डेट में आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हो आपके फाइनेंसेस को लेकर। आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो, आपको कहाँ जॉब करना है, बिजनेस करना है, इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, इसके बारे में लोगों को जवाब देना पड़ सकता है। अगर नहीं भी दोगे जवाब सॉरी, अगर नहीं भी दोगे जवाब तब भी इसको लेकर है चिंता आपको। मे बी जैसा जॉब चाहते हो वैसा नहीं मिल रहा, या मिला है तो काम बहुत ज़्यादा है, मतलब आप सैलरी जैसे आपने सोचा था तो वैसा जॉब आपको मिला, लेकिन उसके मुकाबले में काम बहुत ज़्यादा है,
या फिर ऐसा हो सकता है कि जो जॉब आप करना चाहते थे वो मिला, पहले इंटरेस्टिंग लगा, अभी करने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा। या आपको बिजनेस करना हो, उसके लिए समझ नहीं आ रहा कैसे करें आप। हम्म, या यही समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस करें या जॉब करें। तो इससे जुड़ी कुछ बातें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप परेशान दिखाई दे रहे हो इस डेट में। वहीं 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है साथ में, तो ओके। फाइनेंसेस के बारे में जब आप सोचते हो, रुपए पैसे के बारे में सोचते हो, तो आपको डर लगता है, रिस्क लेने से डर है, धोखा खाने से डर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि काम के बारे में और फ्यूचर के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में बात हो, या आप सोचें, फिर आपको लगे कि यार ये कैसे रिस्क लें, कहीं पैसा डूब नहीं जाए या कोई धोखा नहीं दे दे, क्योंकि मे भी आपने पहले कभी इतना इन्वेस्ट किया नहीं। ये चीज़ें सारी कुछ हैं 18 में। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं है, बट लेट्स सी कार्ड्स और क्या कहते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और कुछ लोगों के लिए संदेश भी है कि अगर आप आंख मूंद करके किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि इस डेट में हो सकता है बंदा आपको धोखा दे दे। ओके, तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां किसी को ना दें, या किसी के साथ, जैसे कि अभी इससे पहले जो कार्ड्स आए थे उसमें था कि आप दिल खोल कर अपनी बात कहोगे, लोगों के सामने रखोगे। थ्रोट चक्रा जो है आपका अगर ब्लॉक था तो अनब्लॉक होगा, तो बहुत अच्छी बात है ऐसा करना। लेकिन वही है कि अपने लोगों के साथ, फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली बनते हैं लेकिन फैमिली है नहीं, तो उसको ना उनमें डिफरेंस समझना होगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन आपका है कौन नहीं। हो सकता है जिनको आप अपना मान रहे हो क्योंकि उनकी बातें ऐसी रही हैं, उनके एक्शंस ऐसे रहे हैं, लग रहा है आपको अपने, लेकिन नहीं है। तो मैं कहूँगी कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उन तक ही बात रखो। और बहुत अच्छा होगा कि सिर्फ अपने माता पिता तक बात रखो, ठीक है? यस। तो जो भी बात कहनी है सोच समझ कर, और इतने घेरे में, उससे ज़्यादा नहीं। ऑलराइट? क्योंकि मैं रीडिंग्स करती हूँ, मुझे पता है कि कई बार रिश्ते कैसे बन जाते हैं। तो सभी के लिए ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि सभी के जो रिश्तेदार हैं या सभी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके इंटेंशंस गलत ही होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग होंगे, अब मेरे पास जो रीडिंग्स लेकर आते हैं, बताते हैं अपनी कहानियाँ, तो होता तो है, ये भी होता है, राइट? सभी के फैमिली मेम्बर्स, सभी के रिश्तेदार अच्छे नहीं होते, मतलब इंटेंशन अच्छा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पेरेंट्स को जो भी अपनी बात कहनी है आपके पेरेंट्स को कहो और किसी को नहीं, ठीक है ना? पावर ओवर डिफ़िकल्टी, हाँ, तो ये थोड़ा सा है, ये डेट में थोड़ा सा आप चिंतित लग रहे हो। बट वही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे और लड़ने की इच्छा रखोगे, हार मानने की नहीं, तो आप इससे बाहर निकल जाओगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा प्रॉब्लम का। टेलीपैथी का कार्ड है यहाँ पर, ट्रांसमिशन है, परसेप्शन है, कम्युनिकेशन है अगेन यहाँ पर। सो वही है कि ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और अगर आप अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है कि मे बी आप कंफर्टेबल नहीं हो पेरेंट्स के साथ भी। जस्ट अ मिनट, कार्ड गिर गया। ऑलराइट गाइज, तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अगर आप अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकते हैं, किसी काउंसलर से मिल लो, बात कर लो, ठीक है? अभी वो प्रोफेशनल होते हैं, इसी बात के पैसे लेते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रखेंगे सब कुछ, तो आप उनसे बात कर लो, ठीक है? और अगर किसी से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो तो उन तक अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हो। ऑलराइट? और आप कर भी रहे हो, देख रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो है, कोई कार्ड रीडर है या कोई रेकी हीलर है जिससे आप कनेक्टेड हो टेलीपैथिकली। तो अगर ऐसा कोई है तो आप उनसे भी बात कर सकते हो, ओके? यस, यहाँ पर क्या होगा से ज़्यादा आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, क्या करना है आपने। और देख लेते हैं क्या है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो जो कंक्लूजन्स आपको चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। इसी से हैं आपकी परेशानियों से जुड़े हुए जो भी कंक्लूजन्स आप चाहते हो।
ओ फाइनली मिलेंगे आपको। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। एक्शन लेने की यहाँ पर बात हो रही है। सो वही है कि अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, अटकन है, तो उसके लिए अभी प्रयास करो, बैठ मत जाना। मे भी आपके पॉज होने की आदत है, समझ नहीं आ रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी परेशानी है ना उसके लिए अब फाइनली लड़ ही लो तो बेहतर है, अदरवाइज ये अटका रहेगा। ठीक है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। और कहीं ना कहीं आप लोगों को बताओगे एग्जैक्टली आप हो क्या इस डेट में, तो सिचुएशन ऐसी बनेगी। ठीक है ना, और घबराना मत, ये आपके अच्छे के लिए है। यही एक परेशानी, और कोई परेशानी है नहीं आपके जीवन में। आपको लग रही होगी कि अरे ये भी है, वो भी है, ये भी है, नहीं, लेकिन सबसे बड़ी यही है और कुछ नहीं। और सारी चीज़ें ठीक है, ये तो छोटा मोटा चलता है सभी का। ब्लेसिंग ऑफ द वाटर। मे बी जब आप इमोशनल होते हो तो आप अपनी लिमिट्स भूल जाते हो। तो यहाँ पर इस डेट में ऐसा होगा कि आप वो लिमिट अपनी बना पाओगे, आप बाउंड्रीज सेट कर पाओगे कि किसी को बात बतानी है तो कितनी बतानी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कहने के बाद भी आप ये गलती करें, और अगर आप ये गलती करते हैं तो उससे सीख आपको मिल जाएगी, नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान नहीं है। ये धोखा, ये सबक आपको सिखा के जाएगा कुछ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप नहीं सुनोगे। जैसे मैं बोल रही हूँ ना फैमिली का और वो सब कुछ, आप नहीं सुनोगे। जब ये चीज़ हो जाएगी तभी आपको समझ आएगा। डोमेस्टिक हार्मनी, एंड यहाँ पर ये जो मैं आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन बता रही थी फाइनेंसेस को लेकर है, आप फाइनेंशियली ही आई थिंक वीक हो, इतने स्टेबल नहीं हो, और इसी को लेकर इश्यूज हैं। तो पता चलेगा इस डेट में आपको, आपका कौन अपना है कौन पराया, कहाँ कितना इमोशनल होना है, नहीं होना है, किससे बात करनी है नहीं करनी है, इसकी क्लैरिटी आपको इस डेट में मिल जाएगी। पहले समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो यूनिवर्स समझा ही देगी, भगवान समझा ही देने वाले हैं। सेल्फ मास्टरी करनी है आपको। ओके। मैं देख रही हूँ आप थोड़े हो बच्चों जैसे, है आपके साथ कुछ ऐसा। खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, इस पर मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इस गाइडेंस पर भी नहीं बोलूँगी। मैं इसका अफर्मेशन आपको दे देती हूँ, और वो आप प्लीज़ चैंट करिएगा, ठीक है। इसकी डिटेल फिर मैं कभी किसी और रीडिंग में आपको दूंगी, क्योंकि एक्चुअली ये होना ज़रूरी है। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, तो अब हम देखते हैं अगला पाइल। तो ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। और अपनी जो विशेज़ हैं ज़रूर कमेंट में लिख देना, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर कमेंट में लिख देना। पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक हीलिंग एनर्जीज पहुँचाऊँ। चलो जी, टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है दी एम्परर के कार्ड को, तो चलिए भाई देखते हैं कौन सी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 डेट्स आपके लिए निकलने वाली हैं अगस्त की, जिनमें कि आपको मिलेंगी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस। और ये डेट्स शुभ मुहूर्त के जैसे काम करेंगे, तो कोई भी नया काम आप करना चाहते हो ना, इन डेट्स में कर सकते हो बिंदास। तो चलिए देखते हैं कौन से डेट्स यहाँ पर निकलेंगे। 3 डेट्स आपके लिए। एक डेट निकला है, दूसरा भी निकला है, और हमारे पास है 3 डेट्स। और ये है, एक तो 19 हो गया, दूसरा कौन सा है 28 है, 17, 17, 19 एंड 28 है। यहाँ पर 3 डेट्स हैं। तो ये वो डेट्स हैं जिनमें आप
नया काम भी शुरू कर सकते हो। और फिर से रिपीट करती हूँ, जैसे जॉब का इंटरव्यू देना है या बिजनेस करना चाहते हो या कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हो, कोई सामान लेना चाहते हो, किसी नई जगह पर सेटल होना चाहते हो, ज्वेलरी लेना चाहते हो, तो इन डेट्स में आप काम कर सकते हो। ओके जी, तो ये दोनों कार्ड्स मैं साइड में रख रही हूँ, ये पहले इसका देखेंगे क्या है। ठीक है, चलो पहले तो देखूंगी करंट एनर्जी क्या है आपकी। ओके, 17 पाइल 3 जिन्होंने चूज किया है, मदर यूनिवर्स प्लीज बताइए इनकी करंट एनर्जी क्या है अभी। टेम्परेंस पहला कार्ड है, वेरी नाइस। हेरोफेंट, मेजर काना, दोनों ही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है, वेरी गुड। और देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है और काफ़ी अच्छे से इन एंड यांग को आप बैलेंस में रख के आगे बढ़ रहे हो, कुछ तो चेंज लेकर आ रहे हो आपकी लाइफ में। इन एंड यांग यानी कि शिवर शक्ति, तो दोनों का बैलेंस आपने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। और आप ना आप एनर्जीज के साथ मुझे लग रहा है खेल रहे हो। जैसे अभी आपको बड़े अच्छे से पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एनर्जीज ये किस तरीके से काम करती है। हम क्या सोचेंगे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आउटकम निकलेगा, ऐसे लग रहा है आपके लिए खेल है। मेडिटेशन आपके लिए खेल है। जो लोग करने में बहुत टाइम लगाते हैं या कई बार बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आज ही मैं अपने ग्रुप में बात कर रही थी तो एक बच्ची थी जो बोल रही थी कि मैंने अभी अभी मेडिटेशन करना शुरू किया तो सिर में दर्द हुआ, तो ये क्या है, बहुत परेशान थी। तो मैंने देखा है कई लोगों को ऐसे परेशान होते हुए, जब वो शुरू करते हैं मेडिटेशन उनको लगता है पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बट आपके लिए ना ये खेल हो गया है, इनर वर्क। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपको पता है आपका सोल पर्पस क्या है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कहाँ जाना है, बस ये है कि आपको स्टेप्स चढ़ने हैं। सी जैसे कि आप ये हेरोफेंट का कार्ड देखोगे तो ये बंदा कितना खुश है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एक लाइट है, एक स्टार है, तो इसको पता है इसको यहाँ जाना है। अब ये सीढ़ियाँ हैं, ये चढ़नी है, इसको पता है कि ये डेस्टिनेशन है और ये रास्ता है। अब ये चढ़े कितने दिनों में वो अलग बात है। तो बड़ा खुश हो रहा है कि फाइनली मुझे पता चल गया मुझे यहाँ पहुँचना था। तो ये जो क्लैरिटी मिल जाती है ना जिन लोगों को, उनको फिर कोई भी दुनिया की परेशानी परेशान नहीं कर सकती। सच्ची में, तो वो आपको समझ आ गया है, तो बड़े खुश हो कि ठीक है मुझे यहाँ जाना है, मुझे पता है मुझे यहाँ जाना है, तो अब कोई चिंता कोई परेशानी नहीं। और विजुलाइज भी बड़े अच्छे से कर लेते हो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी बड़ी बढ़िया जानकारी है आपको। ऐसा है, एंजॉय करते हो अपने हर एक मोमेंट को।
अवेकनिंग भी आपकी हुई है या हो रही है या हो चुकी है, क्या नहीं सकते। अच्छा, विजुअलाइजेशन, ये जो टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, ये आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको लगता है कि आप विजुअलाइज करो, अपने माइंड में कोई चीज़ रखो तो फटाफट से वो काम हो जाता है। जैसे कुछ लोग लिखते हैं ना, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ और भी तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के, मैंने शेयर भी करी है वीडियो। तो आई थिंक ये वाली जो टेक्निक है ये आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। उस जगह पर हो जहाँ पर आपको लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ है मेरे पास। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ रिसीव करेंगे आप इस डेट में। मुझे आई थिंक आप ये रीडिंग देख रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि या तो आपको इस फैमिली से जुड़ना पसंद है, या फिर आप मुझे में भी जानते हो। तो आपको लग रहा है ठीक है, सुरभि की वीडियो आई है तो देखते हैं। क्योंकि आई थिंक बहुत कुछ है जो आपको पता ही है, एंड आपको पता है कैसे हैंडल करना है सब कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है इस डेट के लिए। इस डेट में आपको क्या मिलने वाला है। 8 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है पहला, और दूसरा कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स। ओके, आपने अच्छा किया, आपने ये रीडिंग देखी। दोनों ही कार्ड्स में कंफ्यूजन है आपके लिए, और ये कार्ड भी निकल के आ रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ क्या है। आहा, लॉर्ड नरसिंह है यहाँ पर। ओके, हालांकि आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, काफ़ी मैच्योर हो, अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको कंफ्यूज कर रही हैं, और ये आपको लेकर नहीं है, ये और लोगों को लेकर है। ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ 8 ऑफ सोर्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी वही है। सी, इतने सारे सोर्स इसके लड़की के आसपास हैं, मतलब ये कौन है, ये लोग हैं आसपास के। 7 ऑफ कप्स देखोगे तो वहाँ पर भी सी, तो एक कंफ्यूजन है आपका कुछ चीज़ों को लेकर। आप क्लैरिटी चाहते हो कुछ चीज़ों को लेकर, सही क्या है, गलत क्या है, आप जो कर रहे हो क्या वो सही है। और ये सवाल हो सकता है किसी और विश्वास की वजह से आपके अंदर आया हो, मतलब आप जिसको मानते हो उससे हटकर आपको कुछ मिला, आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो अब आपको लग रहा है कि वो सही है कि ये सही है, क्या चीज़ सही है। तो कई सारे सवाल हैं आपके मन में, कन्फ्यूजन है। ऐसा नहीं कि आप जो मानते हो, जो कर रहे हो उसको लेकर डाउट्स हैं, लेकिन इसके बारे में भी आप जानना चाहते हो ये क्या है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन किस हद तक क्या बोलते हैं, प्रमाणिक, कुछ ऐसा है। तो उससे जुड़ी क्लैरिटी 17 को आपको मिलेगी। यानी कि जो चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, जो चीज़ें, जिन चीज़ों के साथ आपको एक पुल सा महसूस होता है, अगर वो चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं हैं तो उनसे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और वो चीज़ें हट जाएंगी, और जो चीज़ें हेल्दी हैं वो बची रहेंगी। ऐसा होगा 17 को, ठीक है। एंड उसके बाद है आपके लिए गुड हेल्थ, लव, जॉय, ब्यूटी, रिलेशनशिप, कंपैशन, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ आप रिसीव करेंगे इस डेट को। ऐसा होगा। तो मे बी इससे जुड़े सवाल चल रहे हो आपके मन में बहुत दिनों से, तो फाइनली इस डेट को आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ये है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं क्या है जो आप रिसीव कर रहे हो इस डेट में। ये पाइल काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, देख रही हूँ मैं। नरसिंह भगवान जी है ना, उनकी आरती किया करो, ठीक है। और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, एक्चुअली जो आप कर रहे हो ना, वही सही है, इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपको किसी और चीज़ को लेकर नहीं सोचना है, या आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो ना उसको करते रहो, तो उसी से जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी, और फिर शांत होकर आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे, साधना कर पाओगे, ठीक है। साधना वर्ड सुनाई दे रहा है क्योंकि टेम्परेंस है यहाँ पर, ओके।
वही है, आपको खुशी मिलेगी इस डेट में, आपको लगेगा कि ओके जो आप कर रहे हो वही बेस्ट है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपको वैसे ही लगता है वैसे ही आपको लगता है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हों, तो आपको लगा हो कि ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी कुछ नया है, ट्राई कर सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ही कंटिन्यू रखो, जो भी कर रहे हो वही करते रहो, उसी से जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा। अब ये पाइल बहुत ही कम लोगों से या तो रेजोनेट होगी या समझ आएगी, क्योंकि स्पेशलिटी को लेकर है। तो जो हैं इसमें इन्वॉल्व्ड उनको तो समझ आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, बाकियों को हो सकता है नहीं आए बाकी कहेंगे कि क्या बोल रहे हो दीप, समझ में नहीं आ रहा। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फाइनली जो भी खिंचाव था और चीज़ों की तरफ आपका, वो खत्म होगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एक तरीके से वननेस की एनर्जी है, यानी कि जिसके लिए, जिसको भी आप मानते हो या जो भी साधना कर रहे हो ना, वही आपने करनी है, आपने इधर उधर नहीं भटकना, नहीं भागना। ये आपको पता चलेगा इस डेट में, आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि मत भागो, जो कर रहे हो वो करो। और ऐसा भी नहीं है कि और चीज़ें काम की नहीं है, उनकी भी अपनी वैल्यू है, लेकिन आप उसके लिए नहीं बने, कह सकते हैं। तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दो, आप जो कर रहे हो उसके बारे में सोचो बस, ठीक है। प्राइड, इसको हद से ज़्यादा मत होने देना, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप जो कर रहे हो उसके लिए अब ऐसे हो कि ओके मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, तो अच्छी बात है, लेकिन इसको लिमिट से ज़्यादा मत होने देना। अबंडेंस, कहीं ना कहीं आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो इस डेट में। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे चीज़ों को लेकर, तो और भी मेहनत से अपना काम करोगे और अपनी साधना करोगे, तो सीधी सी बात है अबंडेंस आपको मिलेगी। अब अबंडेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बस रुपए पैसे की बात कर रही हूँ। अबंडेंस की डेफिनेशन जो भी हो आपकी, आपके हिसाब से अबंडेंस क्या है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ अबंडेंस है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप प्यार, कुछ लोगों के लिए पैसा, कुछ लोगों के लिए हेल्थ, कुछ लोगों के लिए सब कुछ। तो आपके लिए जो भी अबंडेंस है वो अबंडेंस आप रिसीव करोगे इस डेट को, आपको क्लैरिटी मिलेगी वैसे ही, ओके। इसके अलावा ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं आपकी फैमिली को लेकर, यानी कि फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। एंड अगर अकेलापन महसूस होता है तो हो सकता है ऐसे लोग आपको मिले जो आपको आपकी फैमिली के जैसे लगे। उसके अलावा है फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत आप करेंगे इस डेट से, और आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी इस डेट पर। तो हो सकता है आप उनको पूजें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आप रिसीव करेंगे इस डेट को। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपका जो डेट है उसमें आप क्या रिसीव करने वाले हो, जो कि है कौन सा, 19। तो चलिए देखते हैं। हाय गाइस, तो अब हम देखेंगे कि इस डेट में क्या है आपके लिए, क्या रिसीव करेंगे आप। लेट्स सी, चलो जी। ओके तो इस डेट में क्या है, पहला कार्ड निकालते हैं और पता लगाते हैं। हाई प्रीस्टेस, माँ सरस्वती का कार्ड है। दूसरा देखते हैं, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपनी फैमिली का नाम है ओके तो जो पहला कार्ड है बताता है कि आपको मिलने वाला है विजडम, आपकी जो इंट्यूशन है वो काम करेगी, एंड कुछ नया लर्न करोगे, गुण मिलेंगे आपको, प्योरिटी होगी आपकी, प्योरिफिकेशन होगा, पर्जिंग होगी, एंड सेक्रेड नॉलेज आपको मिलेगी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आप आओगे, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। तो एक तरीके से ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं ईश्वर की तरफ से, वो गिफ्ट्स कहीं ना कहीं हाईलाइट होने शुरू होंगे इस डेट से। ज्ञान है, बुद्धि है और चेतना है,
प्योरिटी है, परफेक्शन है, धैर्य है और बाकी के जो भी गुण हैं वो सारे ही गुण आपके उभर कर बाहर आएंगे। इसका मतलब है कि जो भी आप साधना कर रहे हो, पहले भी आपकी रीडिंग में पहले डेट में भी साधना को लेकर ही आया था, जो भी डिटेल आया था, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो साधना आप कई सालों से कर रहे हो, आई थिंक या महीनों से कर रहे हो, लेकिन मे भी इतना ज़्यादा समय आपको ना मिला हो, इतना ज़्यादा सुकून आपको ना मिला हो अपनी साधना को समझने के लिए या उससे क्या परिणाम मिल रहे हैं उसको देखने के लिए। तो फाइनली इस डेट में आप देख पाओगे, समझ पाओगे। या भाई ये डिवाइन टाइमिंग हो सकती है, ऐसा भी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। एंड डेस्टिनी जो है वो आपके फेवर में काम करेगी, भाग्य आपके फेवर में काम करेगा, प्रोग्रेस है आपका, गुड लक काम करेगा, आपका जो कर्मा है उसका फल आपको मिलेगा, जो अच्छा कर्मा है। एंड लाइफ साइकिल्स जो आपके हैं, जो बैड कर्मा रहा होगा वो एंड होगा, न्यू पॉजिटिव कर्मा का जो साइकिल है वो शुरू होगा। टर्निंग पॉइंट है इस डेट में कोई तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ा चेंज है और ये सब कुछ है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही, ऐसा है। इसके अलावा आप क्या रिसीव करोगे देखते हैं। ये जिन्होंने भी पायल सिलेक्ट करी है ना, मुझे बता देना कौन है वो। क्रिएटिविटी, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आप दिखा पाओगे और ये क्रिएटिविटी तभी दिखा पाओगे जब आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करेगी। ये क्रिएटिविटी जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ ये आपके ज्ञान से जुड़ी हुई ही है, मतलब जो ज्ञान आपको मिला है उसको लोगों तक पहुँचाना, लोगों को कन्विंस करना, कुछ ऐसा है। तो ये दिखाने का मौका आपको मिलेगा इस डेट में। इसके अलावा क्या है, ये आपके खुद को लेकर ही है। ये पूरा पाइल ऐसे ही आ रहा है, आपकी खुद की ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ एंड सी कार्मिक कंप्लीशन। वही बता रही थी ना, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है और इस साइकिल में आप चीज़ें अपने हाथों में लोगे, अपने तरीके से कंट्रोल करोगे। मे बी इससे पहले आप किसी के अंडर थे, तो फाइनली आप खुद के मालिक बनोगे, या फिर कह सकते हैं जैसे आप कहीं शिक्षा ले रहे थे, किसी गुरु के अंडर थे, तो अभी आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, तो आपको बोला जाएगा कि अब जाओ, अब आप अपना काम करो, आपको जो सीखना था वो आपने सीख लिया, अब चलो आगे बढ़ो, ऐसा है कुछ। ठीक है, अगर ये आपका ऐसे देख लें कि आप कहीं जॉब करते हो, वहाँ से आपने काफ़ी कुछ सीखा, तो फाइनली अब आपको बॉस बनाया जाएगा किसी का, तो ये डेट वही बताती है। ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज, तो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज को कैसे सेट करना है और किस तरीके से अपने फ़ायदे में चीज़ों को लेकर आना है वो आप सीखेंगे, किससे कितनी बात करनी है नहीं करनी है। बिकॉज आप उस पोजीशन पर आ रहे हो ना, एक एम्परर, एक किंग, एक क्वीन, एक एम्प्रेस, जब इसीलिए एम्परर का कार्ड भी आपने चूज़ किया। जब अपनी पोजीशन पर आते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, तो उनको इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है, कहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा काइंड होना है, कहाँ पर बाउंड्री सेट करनी है, स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करवाना है या करना है ना, तो वो सब कुछ आप करोगे, जिम्मेदारी आ रही है आप पर, ऐसा है। अब ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट, और आपको सपोर्ट मिलेगा, डोंट वरी। हो सकता है कि इसकी आपको ज़रूरत भी पड़े, आपको लगे कि पता नहीं लोग सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं, आपको सपोर्ट मिलेगा और ये किसी फेमिनिन एनर्जी से मिलेगा। एंड ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर, तो कहीं ना कहीं हाँ, यहाँ ओल्डर से मतलब है कि अब एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, चीज़ों का बढ़ता जाएगा। हाँ, बड़े हो गए आप, ऐसे समझ लो, इस डेट के बाद आप बड़े हो जाओगे, बड़ा ओहदा मिल रहा है आपको। न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक रोमांटिक साइकिल भी आपका शुरू होगा नया, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हट जाएंगे, फाइनली कोई मिलेगा आपको। अगर कोई ऑलरेडी है तो उसके साथ में ही अच्छा प्यारा सा साइकिल शुरू होगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, और कहीं ना कहीं
फ्यूचर प्लान कर रहे हो आप, प्रेजेंट को छोड़ के अभी फ्यूचर के बारे में सोचोगे, वही है, जिम्मेदारी है ना। तो हर एक चीज़ आप इस आधार पर अब करने वाले हो कि फ्यूचर मतलब इसका आउटकम क्या निकलेगा, ऐसा। और कोई है आपके सपोर्ट में, और जिनके साथ में रोमांटिक साइकिल आपका शुरू हो रहा है वही आपको सपोर्ट करें। ये भी डेथ एंड रीबर्थ, कुछ एंड होगा, कुछ नया शुरू होगा, और जो शुरू हो रहा है वो काफ़ी सुंदर है, लेट मी टेल यू। विक्टिमाइजेशन, फेयर, तो किसी भी तरीके का डर आपके अंदर था या आपको लगता था कि आप विक्टिम हो, तो इस मेंटालिटी से, इस डर से, इस लॉस से आप बाहर आओगे फाइनली। लीडरशिप की एनर्जी है लीडर बनने वाले हो। मुझे प्लीज़ बताना किसने चूज़ किया ये वाला पाइल। ओके, फ्रीडम, एग्जैक्टली आपको फ्रीडम मिल रही है, और फ्रीडम आप चाहते भी हो, चाहते भी थे। आप भी अलग तरीके की फ्रीडम चाहते हो, मतलब आप ये तो चाहते हो कि कोई आपका गुरु रहे, लेकिन चीज़ें आप अपने तरीके से करो, और वो शायद नहीं हो पा रहा था, ऐसा था। तो यूनिवर्स उसी की प्लानिंग कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं इस डेट में। और मुझे बताना किसने चूज़ किया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये बात, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ पाइल किसने चूज़ किया है ओके, तो अगला डेट देखते हैं उसमें क्या आएगा। चलिए, हाय गाइस, तो अब हम देखेंगे कि इस डेट में क्या है आपके लिए। तो ये वाले कार्ड्स हम यूज़ करेंगे। पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस, तो ये डेट काफ़ी अच्छी है और एंजॉय करेंगे इस डेट में आप। स्वीटनेस है यहाँ पर, तो प्यार मिलेगा, मिठास रहेगी रिश्ते में आपके अंदर भी, एंड रिश्ते क्या, रिश्तों में तो मिठास आपको देखने को मिलेगी। एंड लिटरेचर में कहीं इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका ज़्यादा। हो सकता है आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद हो, तो टाइम मिलेगा बुक्स पढ़ने का, बुक्स पढ़िएगा, लिटरेचर अपना देखिएगा। अगर आपको भी कविताएं वगैरह लिखना पसंद है तो उस पर फोकस कर पाएंगे, करिएगा। क्यूरियोसिटी है तो कुछ जानने की इच्छा रहेगी, मे बी आपकी लिटरेचर से जुड़ी हुई या आपके काम से जुड़ी हुई, रिश्तों से जुड़ी हुई, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, तो उससे कुछ हो सकता है आपको कुछ नया करने का मौका मिले या कुछ नया जानने को मिले। एंड क्रिएटिविटी पर फोकस करेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी क्रिएटिविटी दिखाने की। इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिल सकते हैं यूनिवर्स से, या जिनको भी आप मानते हो। अगर तुलसी माँ की बहुत पूजा करते हो तो हो सकता है उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस मिलें, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है सेटिस्फेक्शन की, काइंडनेस की, एंड कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने निकल कर आएंगी जो आपको खुशी देंगी। कुछ ऐसी बातें जो आपके घर वालों ने आपको नहीं बताई हों, जैसे उन्होंने कुछ आपके गिफ्ट्स रखे हों, या आपकी सिक्योरिटी के लिए कुछ किया हो, या कुछ भी स्पेशल जो आपको अभी तक पता नहीं था, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको बता सकते हैं, जो आपके जानकारी के बगैर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे थे, आपके फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो उसका पता आपको चलेगा इस डेट में। सेलिब्रेशन है, जॉय है, हार्मनी है, रिलैक्सेशन है, होम कमिंग है, घर आओगे, घर के साथ में, घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, आराम करोगे, खुशियाँ हैं, और कोई फंक्शन भी हो सकता है मे बी इस डेट में, उसे एंजॉय करें आप लोग। इसके अलावा आप क्या रिसीव करेंगे इस डेट में? हीलिंग, आपकी हीलिंग होगी, और ज़रूरी भी है हीलिंग होना। और अगर आप घर वापस आ रहे हैं, ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहाँ पर घर के लाइक फैमिली मेम्बर्स जैसे मेंबर्स हों, तो बेशक उनके संपर्क में आकर आपकी हीलिंग होनी है। स्पिरिचुअल हीलिंग हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, तो हीलिंग आपको देखने को मिलेगी, बैलेंस आपको देखने को मिलेगा इस डेट में। इसके अलावा और क्या है?
और ज़रूरत भी है आपको थोड़ा आराम करने की, क्योंकि आपकी रीडिंग कर रही हूँ है पॉजिटिव रीडिंग, लेकिन थकान सी है तो मे बी, और क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी है यहाँ पर, एम्परर उठाता है ढेर सारी जिम्मेदारियाँ, तो मे बी अभी काम नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगा, उसकी थकान है आपको, कुछ तो है यहाँ पर, आपको ज़रूरत है हीलिंग की। क्रिएटिविटी अगेन यहाँ पर है, तो क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है, दिखाइएगा, लोगों को बताइएगा आप क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड आया है, तो आपको बोला गया है कि चिंता ना करें, कुछ नया करना है, उसकी प्लानिंग करनी है, करिए, लेकिन चिंता ना करिए, ठीक है। चिंता करने से तो काम बिगड़ जाएगा, तो चिंता नहीं करो, सिर्फ प्लानिंग करो और लोगों का सपोर्ट लो। सपोर्ट आपको मिलेगा, इससे पहले की डेट में आया था सपोर्ट का कार्ड, वो तो आपको मिलेगा भाई। है आपको हीलिंग की ज़रूरत, किसी से तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, कुछ तो वाद विवाद रहे हैं, मनमुटाव रहा है लोगों से, तो फाइनली इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। मे बी वो जगह ही चेंज कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस जगह पर इतने मनमुटाव थे या भारीपन था, वो जगह ही आप बदल रहे हो। एक अनरेस्ट सी यहाँ पर अनरेस्ट की एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो फाइनली उससे बाहर निकल रहे हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम आराम में नहीं हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, इस लड़की के फेस पर है सुकून सा, लेकिन अगर इस कार्ड की एनर्जी देखोगे तो हैवी है, तो मतलब आपको ये लगता होगा जहाँ पर भी आप थे अभी तक, आपको लगता होगा यही आपका घर है और यहीं आपको सुकून है, लेकिन सुकून था नहीं। अभी अब जब जगह आप चेंज करोगे तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली रिलैक्सेशन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, तो इस डेट में वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। इटर्नल जॉय, डांस ऑफ लाइफ, आनंद क्या होता है वो आपको पता चलेगा। हाँ, आपको नहीं है पहचान किसी वजह से, आई डोंट नो, ऐसा मे बी आपका लाइफ स्टाइल ही ऐसा रहा हो, आपने हमेशा एक डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ, टास्क से आपने पूरे करे हैं और आपको लगता है यही है लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उस दिन मैं किसी को बता भी रही थी हाँ, कोई है जिनको मैं बोल रही थी कि आपने हमेशा टास्क पूरे करे हैं और आपको पता ही नहीं है कि घर क्या होता है और शांति क्या होती है, रेस्ट क्या होता है। आपको ज़रूरत है उस माहौल की, वही आपके लिए है, वही एनर्जी। लेकिन थैंक गॉड आपको वो सुकून, वो शांति मिलने वाली है इस डेट में। अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क, सी कितना प्यारा कार्ड है। तो जो भी अच्छा काम आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, सेलिब्रेट करोगे, सेलिब्रेशन का टाइम है। प्लस आपको बोला भी जा रहा है कि आगे भी जो आप करें वो अच्छा काम ही करें, इसकी दुआएं देते हैं एंजल्स आपको। एंड अ ब्लेसिंग ऑन अ बैटल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, और कोई ऐसी लड़ाई है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि उस लड़ाई में आप जीतें, आपको जीत हासिल हो। ऑलराइट, तो सपोर्ट आपको मिलेगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी, सो डोंट वरी। इसके अलावा आप क्या रिसीव कर रहे हैं देख लेते हैं स्टेट में, और क्या है क्या है क्या है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस आएगा। और इमोशंस आर रनिंग हाई, बड़ी पोजीशन आपको मिलने वाली है गाइस, तीनों ही डेट्स में वही आया है, बड़ा ओहदा, बड़ी पोजीशन, बड़ी जिम्मेदारी, तो काफ़ी इमोशनल होंगे उसको देखकर। यहाँ पर भी है ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स, और एट द सेम टाइम चिंतित भी होंगे और कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं, बट जो भी है आप चिंता ना करें, टाइम अच्छा है। अभी शुरू में थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरेंगे ना, आप आदी हो जाओगे इन सारी चीज़ों के।
अगेन क्रिएटिविटी 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 क्रिएटिविटी, और टाइम है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। आप हो लायक कुछ बड़ा कुछ नया करने के, तो अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज है ना तो उन पर काम करो, मुझे ऐसा लग रहा है। हो तो आप कॉन्फिडेंस, लेकिन मे बी आपने बहुत दिनों से बहुत सालों से कोई जिम्मेदारी उठाई नहीं है बड़ी, तो अभी जब जिम्मेदारी आपके सिर पर आ रही है तो आपको लग रहा है कैसे, बट आप कर लोगे, ठीक है, आप चिंता नहीं करो। सी स्पिरिचुअल डाउनलोड्स है यहाँ पर, नॉलेज है, विजडम है, स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़ा हुआ है कुछ, आपको मैं बुक्स पढ़ते हुए देख रही हूँ। रोमांस एंड पैशन, मतलब रोमांस है और स्पिरिचुअलिटी है, ये दो चीज़ें आपके पाइल में हाईलाइट हो रही हैं, तो इससे ही जुड़ा जो भी है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।